बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह हम बगैर इंटरनेट के फ़ॉन्ट चेंज किए बगैर एमएस वर्ड के अंदर ही पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, यानी हमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं उसी को हम किस तरह पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी फाइल को पहले वर्ड की फाइल बनाता हूँ, सेव करके फिर उसी की पीडीएफ बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है फ़ॉन्ट चेंज किए बगैर एमएस वर्ड की फाइल से बगैर इंटरनेट के ही पीडीएफ बनाने का आसान तरीका। ठीक है, ये देखिए मेरे पास फाइल है। अब फाइल के अंदर गए, ठीक है, अब सेव किया। ये देखिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट चेंज किए बगैर एमएस वर्ड की फ़ाइल। ये देखें ये सेव हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ये देखें अब हम इसके ऊपर हैं। अब इसकी पीडीएफ कैसे बनेगी, ये देखें। अब फाइल पे, ठीक है, अब सेव एज़, ठीक है, अब फॉन्ट, अब इसको हम पीडीएफ लिख देते हैं। ठीक है, पीडीएफ, पीडीएफ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, पीडीएफ बना लेनी है। ठीक है, ये देखें आपने डेस्कटॉप पे रख ली। ये देखें अब सेव कर लें। ये देखें पीडीएफ के अंदर आ गई। अब देखें पीडीएफ वाला स्टाइल आ गया। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ। आपके पास अगर पीडीएफ का कोई और सॉफ्टवेयर हुआ है, ठीक है, कोई और ऐप हुई है, कोई और प्रोग्राम हुआ, तो आपको उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट इसमें चला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड फाइल भी दिखा देता हूँ और पीडीएफ फाइल भी दिखा देता हूँ। इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। ये सेव चेंज मांग रहे थे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये देखें ये वही फाइल है ना, फ़ॉन्ट चेंज किए बगैर वाली। ये देखें एमएस वर्ड फाइल है। ये देखें एमएस वर्ड फाइल, ये ओपन हो गई। ठीक है, और अब ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ये देखें ये पीडीएफ फाइल है। यानी ऐसा होता है ना, हम जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम नेट से जाते हैं, हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने क्योंकि विंडो के अंदर इंस्टॉल नहीं किए होते, जब हम विंडो की होती है उसके अंदर जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट नहीं होता, हम बाद में ये करते हैं, ये उर्दू फ़ोनेटिक की हम डाउनलोड करते हैं, पाक उर्दू इंस्टॉल करते हैं, तो फिर हम जाके हमारे लिए मसला होता है कि हम नेट पे जाते हैं तो वो फ़ॉन्ट मिलता नहीं है हमें। ठीक है, हमें वो फ़ॉन्ट पहले डाउनलोड करना पड़ता है। तो टाइपिंग करते हैं उसका यही फ़ायदा है कि आप इसी से आप बगैर फ़ॉन्ट चेंज किए आप बना सकते हैं। ठीक, कोई भी। अब ये देखिए मैं एमएस वर्ड की एक और फाइल इंग्लिश में बना लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में बना लेता हूँ एमएस वर्ड की फ़ाइल। ये देखें ये पीडीएफ, देखिए एमएस वर्ड फाइल, एमएस वर्ड फाइल इन विदाउट चेंजिंग फॉर्म, चेंजिंग फॉन्ट, विदाउट चेंजिंग फॉन्ट। ये ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखिए एमएस वर्ड फाइल, ठीक है, इसको एफ को बड़ा कर लेते हैं, विदाउट चेंजिंग फॉन्ट। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये ले, इसको पोर्ट्रेट की जगह हम ये पेज लेआउट पे जाके पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें अब कह चाह रहे हैं ना हम इसी की पीडीएफ बनाएं, पहले इसको सेव करते हैं वर्ड फाइल को। ठीक है, मैं इसको एस्केप करके बैक पे आता हूँ। ये देखें होम पे जाता हूँ। ये देखें हमारे पास कैलगरी फॉन्ट हुआ है। अब इसको हम जमील नूरी नस्तलीक में चेंज करते हैं, इसको जमील नूरी इंग्लिश वाला कर दिया। ठीक है, अब अच्छा अल्जेरियन में चेंज करके हम अल्जेरियन में बना लेते हैं। ये देखें ये अल्जेरियन में बन गया। ठीक है, इसको बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं जितना बढ़ाना चाहें। ये मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ये लें, अब हम इसको करते हैं फाइल सेव। अब मैं फाइल विदाउट चेंजिंग फॉर्म में इसको डेस्कटॉप पे चेंज कर सेव कर लेता हूँ। सेव, अब इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, इसको क्लोज़ किया। अब ये देखें अब इसी की पीडीएफ बनानी है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर हमने पीडीएफ बनानी है। अब फाइल पे जाके अगर इसमें चेंजिंग करना है, सेव एज़ कर दें। देखें आपको सेव एज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज़ करेंगे तो आपकी फ़ाइल बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक नाम से दो फाइलें नहीं बन सकती। ठीक है, यानी एक नाम से दो फाइलें, आपको फाइल का नाम चेंज करना। अब इन पीडीएफ कर दें पीडीएफ। अब इसको डेस्कटॉप पे चेंज कर लें। ठीक, फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एज़ करेंगे। ठीक है, इन पीडीएफ किया। अब इसको हम कर देते हैं फॉन्ट इन पीडीएफ न्यू कर देते हैं। ठीक है, पीडीएफ न्यू। अब हम इसको पीडीएफ में बनाएंगे। ये देखें पीडीएफ, अब सेव। अब
ये माइक्रोसॉफ्ट एज मेरे पास हुआ है, ठीक है, इस पे आ गई, ठीक है। जो भी आपके पास हुआ हो, जो भी जिस पे आप पीडीएफ बनाते हो, वो आपके ब्राउज़र में जो भी आपने किया हो इंस्टॉल, जो भी ये प्रोग्राम है वो उस पर चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ बन गई। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों फाइलें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं उसको दोनों फाइलें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एमएस वर्ड वाली इंग्लिश के अंदर भी, ये देखिए ये एमएस वर्ड की फ़ाइल है, ये देखें वर्ड फाइल है। अब ये पीडीएफ वाली, ये देखें पीडीएफ, ये पीडीएफ में आ गई, ठीक है। इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, अब पीडीएफ में चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। आप इसकी चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब एडिट नहीं हो रहा, ये पीडीएफ में इस तरह होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सी वीडियो समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।